हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट नंबर कहता है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक भाग का प्रोसेस में सब चीज़ हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे हम भाजक कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसे संकेत के रूप में इसे हम पी एक्स कहते हैं, इसे हम जी एक्स कहते हैं, इसे हम क्यू एक्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आर एक्स कहते हैं। अब ध्यान में रखना है कि घात पी एक्स करा ना, पी एक्स का मतलब क्या हो गया, आपका भाज्य का घात। ठीक है ना, पावर। और घात क्यू एक्स यानी भागफल का घात आपको ज्ञात करना है कि दोनों बराबर होना चाहिए। एक आपको भाग की प्रक्रिया में आपको ऐसा मान रखना है जिसमें आपका किसका घात, पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम मानते हैं पी एक्स बराबर, हम मान लेते हैं कि 3y का पावर 2 यानी स्क्वायर। ठीक है। और आपका जी एक्स से ही न भाग दिया जाएगा, यानी भाजक से ही न भाग देना है, तो भाग करने के बाद न भागफल आएगा। तो इसलिए हम भाजक बराबर यानी जी एक्स बराबर हम मान लेते हैं कितना, 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब भाग प्रोसेस में जाते हैं तो 3 से भाग करना है 3y स्क्वायर से स्क्वायर में। ठीक है ना। अब देखो तो थ्री तो यहाँ मौजूद है ना, हमको 3 है, यहाँ पर 3 भी मौजूद है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या जरूरत है, वाई स्क्वायर का। देखो तो 3 में वाई स्क्वायर से गुना होगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या पी एक्स का घात कितना है, पी एक्स का घात कितना है, वाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। और देखिए तो यहाँ पर क्यू एक्स का घात क्या है, क्यू एक्स का घात यही ना है, क्यू एक्स, तो इसका भी स्क्वायर है ना, दोनों का घात क्या है, बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे कि अतः घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। अंडरस्टैंड, ये समझ में आ गया। यह आपको उदाहरण अपने से निकालना है। एक पी एक्स और जी एक्स में ऐसा भाग करेंगे जिसमें पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह जो प्रोसेस है, यह जो भाग की प्रक्रिया है, सब लड़का का अलग अलग आ सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन पावर जो आएगा वो सभी बच्चों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। मैंने अभी क्या बताया, क्यू एक्स का मतलब क्या, क्यू एक्स का मतलब देखिए, क्यू एक्स का मतलब भागफल हो गया और आर एक्स का मतलब क्या, शेषफल। ये दोनों का घात यानी भागफल का घात और शेषफल का घात दोनों क्या होना चाहिए, सेम, बराबर। तो हम एक भाग की प्रक्रिया में हम मान लेंगे, तो हम मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर, हम मान लेते हैं 1 मिनट, देखिए पी एक्स बराबर हम मान लेते हैं कि 2x प्लस 2, कितना मान लिए, 2x प्लस 2। और जी एक्स यानी जिससे भाग देना है उसको हम मान लिए क्या, 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 मान लिए। अब इसमें देखिए तो 2 से ही ना भाग देंगे 2x प्लस 2 में। ठीक है। अब भाग करने के बाद देखिए हमारा घात क्या, क्यू एक्स और आर एक्स बराबर आता है क्या, अब देख लेंगे। देखिए तो 2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, एक से आपको यहाँ पर 2 तो यहाँ पे मौजूद है ना, तो हम 2 से नहीं लेंगे, यहाँ पर x ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, x। ठीक है ना, x ले लीजिए, x ले लीजिए। तो देखिए तो x लेंगे तो x मौजूद है, ओनली फॉर 2 ले लीजिए, तो 2x हो गया। अब चिन्ह बदल दीजिए, शेषफल क्या बचा, 2। देखिए तो यहाँ पर इसको हम आर एक्स कहेंगे और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्यू एक्स कहेंगे। तो क्यू एक्स का घात कितना है, 1 है, और आर एक्स का घात देखिए 1 है। तो अतः हम लिख देंगे कि अतः इसका भी घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। आपका क्लियर हो गया। आपको ऐसा ही उदाहरण अपने से क्रिएट करना है, बनाना है, यानी भाग का प्रोसेस अपने से करके आपको देख लेना है कि जो हमारा वाक्य करा उसको संतुष्ट कर पा रहा कि नहीं, घात हमारा संतुष्ट कर रहा कि नहीं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि घात आर एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0। यानी कि जो शेषफल होता है, देखिए आर एक्स किसको कहते हैं, देखिए तो शेषफल को आर एक्स कहते हैं ना, इसका जो घात होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए हम भाग देते थे। देखिए तो हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं, भाज्य बराबर मान लेते हैं, जानते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है। और
जिससे भाग दिया जाता है, यानी जी एक्स, यानी भाजक बराबर हम मान लेते हैं ओनली फॉर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। ये एक्स मान लीजिए, चाहे एक्स स्क्वायर मान लीजिए, एक्स क्यू मान लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए, तो हम भाग करते हैं एक्स से भाग करेंगे एक्स क्यू प्लस 1 से, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में है कि केवल आर एक्स का घात हमको 0 चाहिए। चलिए, एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स में, तो एक्स क्यू आ गया, क्लियर हो गया। चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, शेषफल आपका कितना बचा, 1। अब देखिए तो 1 का पावर अगर 0 कर देते हैं तो वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो 1 का पावर अगर 0 कर देते हैं 1, तो शेषफल देखिए तो आपका शेषफल यानी कि आर एक्स का घात देखिए तो घात कितना है, 0 नहीं है, ये 0 हो गया, ये हमको संतुष्ट कर दिया। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मैथ बिल्कुल समझ में आता होगा। ऐसे ही उदाहरण आप क्रिएट करके बनाते रहिए और समझते रहिए, उसके घात को केवल बराबर करते रहिए जो आपको फॉलो करने के लिए कह रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारा चैनल मंजे पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।